नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। आज़ादी के 74 साल पूरे हो गए, पंचायती राज लागू हुआ, कई पंचायतों में अच्छे विकास हुए तो कई पंचायतों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और सरपंच, सचिव, जनपद अधिकारियों ने जमकर अपनी तिजोरी भरी। खासकर अगर बात करें गंगेव जनपद पंचायत की तो हमेशा भ्रष्टाचार के लिए चर्चित रहा। कई घोटाले हुए जिसमें जनपद अध्यक्ष से लेकर कर्मचारियों तक के खिलाफ कार्यवाही हुई। आज भी इस जनपद पंचायत की पंचायतों में जमकर भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। हद तो तब हो गई जब ग्राम पंचायत पिपराहा में 3 ग्राम पंचायतों और उनके भवनों का पैसा पास हुआ और आहरण हुआ, लेकिन आज भी पंचायत को ग्राम पंचायत भवन नहीं मिल पाया। कई बार इसकी शिकायत भी हुई, लेकिन जांच के नाम पर मामलों को लटकाया जाता रहा। ग्राम पंचायत के जागरूक व्यक्ति ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत की बैठकें होती हैं, जिसकी जानकारी चाहिए तो पता चला कि पंचायतों में पैसा तो निकल गया, लेकिन पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। गांव के प्रसून मिश्रा ने शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हद तो यह है कि पूर्व में स्वीकृत पंचायत भवनों के जो भी अधूरे भवन हैं, उनमें गाय जानवरों को पाला जा रहा है। जो पंचायत भवन नहीं बल्कि गौशाला नजर आते हैं। कहीं नींव पड़ी है तो कहीं दीवार खड़ी रह गई, किसी में छत पड़ा है लेकिन वह तैयार नहीं हुई। 2000 से 2005 पंचवर्षीय में भी तत्कालीन सरपंच चिंतामणि त्रिपाठी एवं सचिव राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा निर्माण कराया गया, जो अधूरा है। इसी तरह दूसरा भवन भी 2010 से 2015 के तत्कालीन सरपंच समय राजमणि साकेत, सचिव भैया लाल पांडे के द्वारा कराया गया, वह भी अधूरा है। पंचायत भवन से लेकर अन्य भवनों का हाल देखें तो समझ में आ जाता है कि आज भी पंचायतों में किस तरह से भ्रष्टाचार हावी है। ऐसा नहीं है कि उक्त मामले की शिकायत जनपद अधिकारी से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक नहीं की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। पंचायत भवन के साथ साथ स्कूल, सड़क, राशन दुकानों, आंगनवाड़ी केंद्रों का भी यही हाल है। स्थानीय लोगों की माने तो आज 74 साल बाद भी पंचायत भ्रष्टाचार की गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। आइए सुनाते हैं शिकायतकर्ता का क्या कहना है और दिखाते हैं आपको पंचायत का हाल। चलो अच्छा तरीके से आई के ये कहाँ है? चल बीच मान ये किनारे मका। ये बिल्डिंग किस लिए बनी है? ये आंगनबाड़ी के लिए बनी है। इसमें आंगनबाड़ी लगती है। ये अंदर बिल्डिंग टूटी फूटी है ना, उसमें कीचड़ वगैरह और भूसा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बिल्डिंग के अंदर की हालत। ये पिछले 5 सालों की बनी हुई है आंगनबाड़ी है, और ना तो इसमें गेट है और अंदर इसमें आप देख सकते हैं इस तरह का भूसा भरा गया है। ये है जानवरों का खाने वाला भूसा। ये है आंगनबाड़ी। ये लड़कों के बैठने की व्यवस्था इसमें सरकार किया था। सरकार के द्वारा फंड आता है कि बिल्डिंग बनवाओ, गांव का विकास हो, बच्चों का सही ढंग से एजुकेशन हो, लेकिन यहाँ जहाँ बैठने के लिए बच्चों को बनाया गया वहाँ भूसा रखा गया है। और इस साइड क्या है, जानवर बदते हैं। आइए अंदर आप लोग देखिए थोड़ा। आइए आइए आइए। डर रहे हैं क्या आप भी? आप इसी गांव के नागरिक हैं, उसके बाद भी डर रहे हैं? बताओ, हम भी इसी गांव के हैं। ये बिल्डिंग है, ये आंगनवाड़ी के अंदर की ही हालत है। इसमें
ये चूती भी है और ये फट गई है चारों तरफ से। और ये देखिए इसमें जानवर बंधते हैं, ये उनके रस्सी लगी है, इनमें जानवरों को बांधा जाता है। ये आंगनवाड़ी केंद्र है, अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है। ये कब का बना हुआ है? 5-6 साल हो गए बने हुए, आज तक कोई इसको देखने नहीं आया है ना। आंगनवाड़ी केंद्र पिपरहा पंचायत ग्राम अतरैला आंगनवाड़ी केंद्र, ठीक है। चलिए आप लोग को धन्यवाद। कल को कोई अगर अधिकारी आता है तो आप खड़ा होइएगा और इसमें खुल के बोलिए कि इस तरह की बिल्डिंग बनी है पिछले 5-6 सालों से, और ना तो यहाँ आंगनवाड़ी लगने की व्यवस्था की गई है, ना तो आंगनवाड़ी यहाँ इस बिल्डिंग में लगती है, स्कूल में लगवाया जाता है। सरपंच सेक्रेटरी के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें जानवर बंधवाते हैं, ठीक है, भूसा रखवाए हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं। ये है हमारा प्यारा सा ग्राम पंचायत पिपरहा। और इसके जस्ट बगल में आपको दिखाएंगे एक और पुराना भवन पंचायत बना है, जिसका पैसा बहुत सालों का हो गया, पैसा पा। ये ग्राम पंचायत पिपरहा है और ये जो भवन आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये आज से लगभग 15-20 साल पहले यहाँ भवन पंचायत का निर्माण के लिए पैसा आया था, जो कि आज तक इस स्थिति में है कि यहाँ जानवर रहेंगे तो वो भी शायद मर जाएं। यहाँ पूरा छत भी नहीं पड़ा है, पूरी बिल्डिंग टूट फूट गई है। इसके बगल में ये नल लगा हुआ है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है, पानी तो पानी, इसका पूरा एक अंग अलग हो गया। और जस्ट इसके बाद ये आपको सामने दिखाई दे रही आंगनवाड़ी, जो कि आज तक ना तो हैंड ओवर हुई और ना ही इसमें कोई व्यवस्था है, ठीक है। आप यहीं की रहने वाली हैं? ये किसकी बिल्डिंग बनी है? ये पंचायत भवन है। ये पंचायत भवन है कि आंगनवाड़ी है? आंगनवाड़ी है। आप इसी पंचायत की हैं? हाँ। क्या नाम आपका? चंद्रकली साकेत कोल। अच्छा, ये आंगनवाड़ी बनी हुई है। और यहाँ जानवर रहते हैं? ये नाड़ा लगा है, यहाँ कौन बांधता है? नहीं तो मतलब यहीं इसी गांव के लोग बांधते हैं? अच्छा, ये पंचायत भवन है और इसमें जानवर बांधे जाते हैं। सरपंच सेक्रेटरी आज तक कभी देखने नहीं आया इसको, या ना तो कभी ये हैंड ओवर हुई, ये गिरने की कगार में है। इसमें बच्चे बैठने जैसी कोई बात ही नहीं हो सकती, गिर सकती है। ये गिरने का डर है, ये पूरी फट गई है, ठीक है। और एक रूम इधर है। ये किससे पूछ के आप इसमें भूसा रखे हैं? किससे पूछ के रखे हैं इसमें भूसा आप? नाम क्या है आपका? नाम क्या आपका? राम। मुझे पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं आप मुझे? हम तो वो पहचान रहे। अच्छा, यहाँ सचिव आता है? सरपंच सचिव कभी? सरपंच सेक्रेटरी आते हैं? हाँ। इस बिल्डिंग में आए हैं कभी देखने की क्या हालत इसकी? क्यों कक्का, इस बिल्डिंग में कोई आता है देखने? नहीं आते। ये क्या बनी है? आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी। इसमें जानवर बांधते हैं? हाँ, हम ही पति बांधे। नहीं, वो आपकी गलती नहीं है, आप बांध रहे हैं, खाली पड़ी है तो बांधेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन ये प्रशासन की गलती है। और इसमें ये लकड़ी रखी है और ये भूसा रखवाया गया है सरपंच महोदय के द्वारा, ठीक है। ये आंगनवाड़ी है, इसमें छोटे छोटे बच्चे आके बैठेंगे इसी भूसा में। और ये क्या, किसकी बिल्डिंग बनी बगल में? ये पंचायत भवन है। आइए थोड़ा आप। वह कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ राशन की सुविधाएं जो है तो उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। गांव वासियों को दूसरे गांव जाना पड़ता है राशन के लिए। और यहाँ पर जो है तो ना तो किसी को उचित जो हकदार है, विधवा पेंशन भी नहीं मिल रहा, आवास योजना से ज़रूरतमंद वंचित हैं। और यहाँ ग्राम पंचायत पिपरहा में जो अतरैला ग्राम है वहाँ पर सड़क की समस्या बनी हुई है, और हजरिया में बनी हुई है, ग्राम बरा में बनी हुई है। और जो आवास योजना है, जो उचित ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आवास योजना का भी लाभ नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो गरीबी रेखा में जिनके नाम होने चाहिए उनके नाम आज तक नहीं हो पाए हैं। जिनके नहीं होने चाहिए वो गरीबी रेखा में अपना जो है तो लाभ उठा रहे हैं।
और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने बताया ही कि सड़क की जो मूल समस्या है वह सड़क की है, और सड़क के कारण, सड़क ना होने के कारण ग्रामवासियों को यहाँ चलने में या जो भी कार्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने इस समस्या के बारे में ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच, जनपद पंचायत में जो उचित अधिकारीगण हैं, जिला स्तर के जो अधिकारीगण हैं, उन सबको अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं पाई है। मेरा शासन और प्रशासन दोनों से यही मांग है कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और मेरा यहाँ के सरपंच से भी आग्रह है कि यहाँ की समस्याओं के बारे में वह ध्यान दें। यहाँ कम से कम सड़क का निर्माण तो यहाँ पे वह व्यवस्थित करें, सड़क बनवाएं, जिससे ग्रामवासियों को यहाँ जो है तो कुछ तो जो है तो सुविधा प्राप्त हो। सड़क ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर किसी बीमार को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से पुनः निवेदन है कि यहाँ जल्द से जल्द जो भी समस्याएं हैं यहाँ उन पर ध्यान देने का कष्ट करें और उनका निराकरण करें। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।